नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अपन एक सीरीज़ चला रहे थे, जो भी प्रीवियस ईयर में, अभी लेटेस्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं अभी लेटेस्ट ईयर के आपके आबकारी के सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये अपनी दूसरी क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों आइए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन है, आबकारी में आया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में लिखा गया है। इसे पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल में 75 किलो के औसत वजन वाले 75 लड़के यानी 75 लड़के और 60 किलो के औसत वजन वाली 150 लड़कियां हैं। स्कूल के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अभी यहाँ पर देखिए आपके लड़के कितने हैं, यानी बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ हैं आपके पास कितने, 75, और उनका एवरेज वजन भी कितना बता रहा है, 75 वजन बता रहा है। अब आगे बात करें अपन कि यहाँ पर गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, तो 150 लड़कियां हैं जिनका औसत वजन कितना दे रहा है, 60 केजी का औसत वजन बता रहा है। मैं यहाँ से टोटल वेट निकालता हूँ, यानी 75 का 75 यानी 75 का 75 से गुणा करूँ और 150 का 60 में मल्टीप्लाई करूँ। 75 का मुझे 75 से मल्टीप्लाई करना है, एक तरीके से 75 का स्क्वायर हुआ। तो 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 7 का गुणा 8 में करेंगे 56 25। अब इसका मल्टीप्लाई करें अपन 150 का 60 में, तो 00 और ये हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी 9000। इन सभी को ऐड कर दें, टोटल वजन कितना बन रहा है वो देखिए यहाँ पर। ये हो जाएगा 5, 2, 6 और 9, 5, 14, इतना केजी बना। अब टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं, यानी 75 लड़के हैं, 150 लड़कियां हैं। टोटल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 5, 7, 5, 12 यानी 225। 225 का टोटल वजन कितना जा रहा है, 14,625। तो अपन एवरेज की बात करते हैं, एवरेज कितना बन जाएगा, यानी 14,625 को अपन डिवाइड करने वाले हैं 225 से। देखिए कितना आएगा, 5 से कैंसल आउट कर दें दोस्तों इसको, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10 बचा 4, 46 हो गया। 9 बार में 45, 1 12 हो गया, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। 5 से इसको कैंसल आउट करें, 5 चौका 20 और 5 25। फिर एक बार इसको 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 बार 25 बचा 4, 42 हो गया, 40 55 25। 5 से डिवाइड करें 9, अब 9 से भाग लगा देते हैं, तो 9 छक कितना हो जाएगा, 54 और बचा कितना 4, तो 45 हो गया, 9 पन्ना 45 यानी कितना आ गया, 65 आ गया। कितना बन गया, 65 केजी बन गया। कितना बन गया, 65 केजी। तो इनका औसत वजन, जो एवरेज वजन आया वो कितना आया, 65 केजी का औसत वजन आया। 65 केजी का औसत वजन आया। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 27 अधिक है। दो संख्याएं आपको रेशो में दी गई हैं, यहाँ पर 2:5 कह रहा है कि दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। अगर संख्याएं अनुपात में हैं तो मैं इसमें एक वेरिएबल लगा देता हूं, तो एक संख्या बन जाएगी 2x और दूसरी बन जाएगी 5x। दो संख्याएं बनी, पहली संख्या बनी 2x, दूसरी बनी 5x, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ की। इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अगर मैं इन संख्याओं के एलसीएम की बात करूँ या एचसीएफ की बात करूँ, पहले मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ। यहाँ पर संख्याएँ हैं आपके पास 2x और 5x। तो अगर 2x के आप फैक्टर करोगे तो देखिएगा क्या लिखोगे, 2 गुणा x, और 5x की अगर आप बात करोगे तो 5 गुणा x, ये लिखेंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो कॉमन संख्या होती है वो एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो कॉमन संख्या वो एचसीएफ कहलाती है। तो इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ बन गया कितना, x बना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इनके एलसीएम की कि इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इसी प्रकार फैक्टर करिए आप 2 × x और 5 × x, इसी प्रकार अपन फैक्टर करते हैं। अब एलसीएम के लिए करते क्या है कि मैक्सिमम जो फैक्टर होते हैं उनको अपन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि 2 कितनी बार है, 1 टाइम से, तो 2 एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 टाइम से ये लिखा, और x मैक्सिमम दोनों में कितनी बार है, एक बार आया हुआ है। तो एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम दोस्तों बना इनका कितना, 10x। एचसीएफ x है, एलसीएम 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन में क्या कहा गया है। उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 27 अधिक है। उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 27 अधिक है। एलसीएम है 10x और एचसीएफ कितना है x। एलसीएम एचसीएफ से 27 अधिक है, ठीक है भाई साहब।
तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 आएगा। ठीक है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कंडीशन में। 10 में से एक x जाएगा, बचेगा 9x, 9x बराबर हो जाएगा 27, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 3। चलिए अब संख्याओं पर आते हैं। संख्या यहाँ मेरी क्या बन रही थी 2x और 3, 5x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 गुणा 3 बनेगा और 5 गुणा 3 हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6, 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15। तो अब आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताइए। देखिए दो संख्याएं हो गई आपके पास, एक हो गई 6x, दूसरी हो गई 15x, तो बड़ी संख्या क्या है 15। आप आंसर क्या टिक करेंगे पहला। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो पहला आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 105 और 397 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है, आपको एवरेज बताना है। यानी 105 से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ तक चलना है 397 तक चलना है। इनके बीच में जितनी भी आपकी सम संख्याएं आएंगी उनका आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। ठीक है भाई, यानी इवन्स नंबर का आपको क्या बताना है, औसत निकालना है। ठीक है, देखिएगा भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं तो यहाँ पर जो पहली सम संख्या आएगी वो कितनी आएगी 106 आएगी, और यहाँ पर लास्ट नंबर की बात करूं तो 396 होगा। अब देखिए ये जो सीरीज चल रही है तो 105, 106 के बाद अगली क्या आएगी 108। सम संख्या की बात करें, हर एक संख्या में 2-2 का डिफरेंस दिख रहा है। यानी मैं इस सीरीज को अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये एपी में जा रही है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी बन रही है। कैसी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। सभी का डिफरेंस सेम चलेगा सभी संख्याओं में। तो अगर समांतर श्रेणी में है और मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना है तो मैं फर्स्ट संख्या लिखूँ यहाँ पर, पहली संख्या 106 और लास्ट संख्या है आपकी 396। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यही इनका क्या कहलाएगा, और एवरेज कहलाएगा, यानी औसत कहलाएगा। देखिए जोड़ते हैं इनको, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 9 और 1 10, 0 3 4 और 1 5, 502 को 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 5 251। इस प्रकार से इन संख्याओं के बीच में जितने भी सम संख्याएं होंगी उन सभी का जो एवरेज निकल के आएगा, औसत निकलेगा, वो 251 कहलाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि 27 का 88% यानी 27 का 88% का 10% बराबर 24 A का 11% हो तो 50 A का 60% कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 27 का 88%, 27 का 88% का मतलब गुणा 10%, 10/100 बराबर 24A का 11%। ये पहले मैं यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करूँगा, क्या निकालूंगा, ए की वैल्यू निकालूँ। देखिए इधर सभी मल्टीप्लाई में, यानी एक पद है, इधर भी मल्टीप्लाई में एक पद है, तो ये 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हुआ। 11 से ये 88 में 8 बार में भाग लगा देते हैं। ठीक है, इधर 24 से 24 को इस तरफ ले जाओ आप तो डिवाइड में पहुँच जाएगा। 27 गुणा 8 गुणा 10/24 ये बनेगा, बराबर होगा ए। 8 से कैंसिल आउट करो, 8 या 24, 3 से कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर 9 यानी 90 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, ए की वैल्यू बनेगी 90, लेकिन यहाँ पर एक 100 अभी रह गया, उस 100 से डिवाइड करना, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 90/100, यानी इस प्रकार ए की वैल्यू आई 9/10। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 50 A का 60% पूछ रहा है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो देखिए 50 A की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 9/10, 9/10, 50 A का 60% पूछा है तो 60/100 कैंसल आउट कर दो, जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 50 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा 30, एक 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 या 27, कितना है 27। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यानी 27 इस क्वेश्चन का। ये सभी आपके आबकारी एग्जाम में अभी जो लेटेस्ट MP में हुआ है उसके आए हुए क्वेश्चन से जिनकी अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए डेटा का बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब ये हुआ कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुलक आपको देखिए क्या है, 18 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 18 1 और 2 बार रिपीट हुआ, इससे ज़्यादा 2 नहीं आया। अब बात करूँ मैं अगले नंबर की 27 की,
तो 27 जो है वो आपका 1, 2 और 3 बार रिपीट हुआ, यानी 27 आपका यहाँ पर सबसे मैक्सिमम टाइम दिख रहा है रिपीट होते हुए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो बहुलक कहलाएगा वो बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ पहला, ऑप्शन ए। चलिए भाइयों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ो, यहाँ पर पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्षों की अवधि के लिए दी गई दर के साथ एक निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 700 रुपये और 756 रुपये है। क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक अमाउंट है जिस पर 2 साल का साधारण ब्याज 700 रुपये मिलता है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 756 रुपये मिलता है। तो आपसे यहाँ पर शायद क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के, तो आपसे राशि पूछी गई है कि वो राशि बताइए कि वो राशि क्या होगी, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल निकालने से पहले सबसे पहले मुझे रेट निकालनी पड़ेगी कि रेट क्या है। तो देखिए दोस्तों समझते हैं अपन क्वेश्चंस को। मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी राशि है वो प्रिंसिपल पी है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना दे रहा है? 700 रुपये दे रहा है, यानी पहले साल कितना होगा ब्याज? 350 रुपये। तो दूसरे साल भी 350 होना चाहिए। टोटल कितना बनना चाहिए 2 सालों का ब्याज? 700 रुपये। अब बात करें अपन यहाँ पर CI की, चक्रवृद्धि की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप जानते हो कि जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है। तो दूसरे साल के लिए इस पर तो ब्याज लगेगा, लेकिन जो पहले ब्याज आया है इस पर भी आपको ब्याज लगाना पड़ेगा। टोटल यानी मैं जोड़ूं तो कितना बनना चाहिए? 756 बनना चाहिए। तो यहाँ पर 350 350 700 और ये कितना आएगा? 56 आएगा। इन सभी को अगर मैं टोटल जोड़ दूंगा तो CI बन जाएगा। CI कितना आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 756 रुपये सभी को जोड़ने पर। ये जो 56 रुपये मुझे प्राप्त हुआ ये 300 रुपये का ब्याज है। किसका ब्याज है भाई साहब? 350 रुपये का ब्याज है, 56 रुपये। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि किस रेट से यहाँ पर मुझे 56 रुपये मिला? तो ये 56 रुपये 350 का कितना प्रतिशत है? कैंसल आउट करिए, 0 से 0 कैंसल आउट हुआ, ठीक है। 5 से भाग लगा देते हैं। 5 से यहाँ पर 7 और 5 से यहाँ पर 2 बार। 7 से काटेंगे तो 8, 8 गुणा 2 कितना आ गया? 16%। यानी मैं रेट की बात करूँ तो रेट कितनी कहलाएगी? 16%। रेट कितनी आएगी दोस्तों? 16%। अब मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, यानी रेट आ गई मेरी कितनी? 16%। तो देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इस प्रिंसिपल का 16% कितना मिल रहा है? 350 मिल रहा है। तो आप प्रिंसिपल यानी मूलधन 16 पी का 16% कितना मिला आपको? 350 रुपये मिला। तो ये पी कितना है? क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 350 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 16, यही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको कैंसल आउट करते हैं। इसे 4 से कैंसल आउट करें तो ये 25 हो जाएगा और 4 से भाग लगाएंगे तो ये 4 आएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से अगर मैं यहाँ पर भाग लगाऊं तो 2 1 कम 2 बचा, 2 7 14 और 2 पंचे 10 और 2 से ये आ गया। तो कितना आ गया? 175 गुणे 25 बटा 2। 175 में 25 से गुणा करना है। 25 का 5 में गुणा किया तो 125, यानी 5 हासिल कितना लगाएंगे? 12। 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और ये 12 जब जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 187 बनेगा। और कितना रखेंगे? 7, हासिल कितना बनेगा? 18, ठीक है। 25 का गुणा 1 में किया 25 और 25 और 18 जब आप जोड़ोगे तो 8 5 13 और हासिल आएगा 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा? 43। कितना रखेंगे? 43 बटा 2, क्योंकि 2 नीचे है। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो आप, तो 2 से 4 को 2 बार, 2 से 3 में भाग लगाओगे तो 1 बार, 17 हो गया। तो 8 बार जाएगा, 16 बचा 1, 2 7 14 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 2187.5। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 3rd ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन से, ये आप सभी जानते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इनको आपको क्या करना है? प्लस करना। तो देखिए 3 4 6 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बनेगा आपका कितना? 12। अब इस एलसीएम को आप डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 से डिवाइड करोगे तो 3, 6 से डिवाइड करोगे तो 2 और 12 से डिवाइड करोगे तो 1। तो कितना बन जाएगा? 4 3 7 9 और 1 10, यानी 10/12 बनेगा। इसे डिवाइड कर दो, 2 से काट दो 5,
6 तो कितना बनेगा दोस्तों 5/6। तो इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शंस चौथा राइट आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। तो देख रहे हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन आपके आबकारी एमपी आबकारी में पूछे गए। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको टाइम लगे। तो अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, इनकी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप में क्वेश्चन मिलने वाले। चलिए दोस्तों पढ़ें अब इस क्वेश्चन को, देखिए आप क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया यानी एरिया पूछा गया तो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें अगर अपन, ये एक मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल है। ये वाली साइड 2 इक्वल मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 10, ये भी कितनी 10, और इस बेस को बता देते हैं 12 है। अब मुझे अगर यहाँ से इसका एरिया निकालना है तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यानी बेस जो है, बेस तो आपके पास है लेकिन इसकी हाइट नहीं है, तो इसकी हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों इसकी हाइट कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज हो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, अगर इसका आपको बेस हाइट निकालना है तो अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे आप, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लंब डालेंगे, ये लंब यानी ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस बेस को 2 बराबर भागों में तोड़ देता है। क्या करता है? आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी आधार 12 था तो ये 6 और 6 बन जाएगा। अब आप देखें ध्यान से, ये वाला और इसकी बात करूं मैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसका एंगल एक 90 डिग्री है। क्या है? एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक कोण 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में आप अच्छे से जानते हैं कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल ए यानी त्रिभुज ए डी बी में क्या यूज करूँ? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करूँ। अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाए तो इससे क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 10, 10 का वर्ग बराबर, और हाइट कितनी है इसकी AD, तो AD का स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा? BD का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। AD फाइंड करना है, निकालना है। BD कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। AD स्क्वायर ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 36। 36 उधर जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे 36 को। जब 36 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 64 बचेगा। तो AD स्क्वायर बराबर कितना है? 64 है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपने हाइट निकाल ली। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई? 8। आप कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार कितना लेंगे? ये पूरा आधार लेंगे, ये 6 नहीं, ये पूरा आधार। इसका बेस कितना है? 12, आधार 12, ऊंचाई कितनी आ गई? 8। 2 से कैंसिल आउट कर दो इसको, तो ये 4 हो जाएगा। 12 का 4 में गुणा करो, 12 चौक 48। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई साहब ना, ये यूनिट थोड़ा सा गलत लिखी हुई, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एक आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आया हुआ क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहा गया है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 2000 रुपये और 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दर क्या? यहाँ पर आपको रेट निकालना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक प्रिंसिपल है जो 2 साल में 2000 रुपये और 3 साल में 2400 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या बताएं? रेट बताएं। ठीक है भाई साहब, 2 साल में 2000 और 3 साल में 2400 रुपये हो जाती है।
तो देखिए 2 साल से 3 साल का समय कितना हुआ, 1 वर्ष का। 1 वर्ष में 2000 से 2400 हो रही है, मतलब 400 रुपये बढ़ रही है। और 400 रुपये की वृद्धि किस पर हो रही है भाई साहब, ये 2000 पर हो रही है। तो ये 400 2000 का कितना प्रतिशत है, मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। ये कैंसिल किया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल किया, ये निकाला 2 तो कितना आ गया 20%। ये इतना आसान क्वेश्चन है। ये आ गया रेट, रेट कितना आया 20%, जिसका आंसर अपन कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। क्या है भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर, वार्षिक ब्याज दर 20%। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वर्किंग टाइम का अपन कह सकते हैं या कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है ये शायद। क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क खोद सकेंगे। ये है मिश्र समानुपात का क्वेश्चन, जो आपको वर्किंग टाइम जैसा लगेगा। यानी MDH का यूज करेंगे यहाँ पर, किसका यूज करेंगे, MDH, जो आपने पढ़ा हो ये गरम मसाला, इसका यूज होने वाला है MDH गरम मसाला। देखिएगा भाई 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 18 आदमी कितने दिन में, 20 दिन में। और कार्य कितना कर रहे हैं, 12 मीटर लंबी खाई को, तो कार्य को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। MDH का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि M1 D1 H1 अपॉन W1 ये इक्वल होता है M2 D2 H2 अपॉन W2 के। इसका यूज करेंगे अपन, इससे अपन आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। M1 का मतलब पहले वाले आदमी, D1 मतलब उनके द्वारा जो दिन लगता है, H1 हावर्स अगर दिया गया हो, और W1 मतलब उनका कार्य, और M2 मतलब दूसरे आदमी, उनके द्वारा जो समय लगे वो, और उनका जो कार्य हो। तो यहाँ पर पहले M1 की वैल्यू कितनी है, 18 है, 18 है, और D1 की वैल्यू कितनी है 20, और W1 कितना है 12, वो रख दिया, बराबर होगा। फिर आपसे कहा गया है 12 आदमी, M2 यहाँ कितना है 12, 15 दिन में, यानी D2 कितना है 15, कितनी लंबी सड़क हो सकते हैं, यानी आपको W2 निकालना है, यानी उनका वर्क निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो W2 18 × 20, और ये 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो 12 × 12 × 15। मैं यहाँ से W2 की वैल्यू निकालूँ तो W2 इक्वल टू हो जाएगा 12 × 12 × 15, और बटे में पहुँच जाएगा ये 18 × 20, यही होगा दोस्तों। ठीक है, चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 से भाग लगाएंगे 4 बार में, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 3, और 4 से भाग लगाएंगे इसको 12 को, तो 3, और 3 से काटेंगे तो ये 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 2, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो कितना काम किया जाएगा भाई साहब, 6 मीटर लंबी, ये पूछा गया है ना, 6 मीटर लंबी सड़क खोद सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 3rd। चलिए दोस्तों बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया गया है 50 का स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 8 सही 4/4, यानी 8⁴/4, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप तोड़ लो, या वैसे ही आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो देखिए ये क्या लिख कर आ गया यहाँ पर, 50 का स्क्वायर बटे x बटे 32 और 4 36। जब इस 32 और 4 36 को जब आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर बटे x और x बटा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 50 का स्क्वायर गुणे 9। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट इनका वर्गमूल निकाल लो। तो ये x अगर इसमें रूट लगा दोगे दोनों साइड, या मैं रूट लगा देता हूँ डायरेक्ट, इधर रूट लगा देता हूँ, तो इस साइड भी रूट ले लेता हूँ। 50 का स्क्वायर इंटू 9, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा x। और यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर है तो एक 50 बाहर आ जाएगा, और ये 9 है तो बाहर कितना आएगा 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। आपसे क्या पूछा गया था, तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, आपसे इस वेरिएबल का मान पूछा गया था, जो कि कितना आया 150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3rd। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 1 + 1/10 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 1 + 2/10 माइनस 1 + 2/10, ये लिखा हुआ। इसको ऐड करें 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/10,
ये कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 12/10। ये कितना हो जाएगा 10 और 2 12, यानी 12/10। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा उलझ जाओगे, कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि 12/10 दोनों पद से कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, उससे मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो 12/10 मैंने दोनों जगह से बाहर निकाला, इधर बचेगा मेरा 11/10 और इधर बचेगा 1। इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर जब सॉल्व करूँगा तो 10 इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 12/10 और ये बन जाएगा 11 - 10/10। तो 12/10 गुणे हो जाएगा 1/10। इस प्रकार ये बन गया 12/100। अब अगर पॉइंट में होगा ऑप्शन तो पॉइंट में लगा देंगे, और सही बटा में होगा तो सही बटा में, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 4 से भाग लगाया 3, 4 से भाग लगाया 25, तो 3/25 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा 3/25, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों देख रहे हो आप क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आबकारी में पूछे गए हैं। हाँ, एक आधा क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जिसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती, तो अपन उसको नहीं सॉल्व कर पाते। कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जितने भी आबकारी में अभी आपके आए हुए हैं, आबकारी के बाद फॉरेस्ट के बाद पटवारी, मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन को लेकर आऊँ आप लोगों के सामने। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 616 बराबर हो जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7 गुणे r²। इस वैल्यू को उधर ले जाओ, इसको कैंसल आउट कर देंगे, 7/22 बराबर हो जाएगा r²। कैंसिल आउट कर दो 11 से, 11×5 = 55 और 11×6 = 66, 11 दूना 22, 2 से काटो 28, ये बना 28 गुणे 7। तो 28 को भी मैं तोड़ देता हूँ, 7 गुणे 4 कर देता हूँ, इधर भी 7 हो जाएगा। ये r² है, मुझे वैल्यू निकालना है, तो 7 का पेयर बना, 1 बाहर आया। अगर वर्गमूल लूँगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो r बराबर कितना आ जाएगा 14। r बराबर कितना मिला मुझे 14। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। परिधि बराबर होता है 2πr, यानी वृत्त की आपको पता ना सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, परिधि कितनी 2πr, यानी वैल्यू पुट कर दें 2, 22/7। r का मान कितना रख दें 14, 7 से काट दें 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 दूना 8 और 8 88 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस, यानी इसकी परिधि कितनी बन गई 88 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है बोटन स्ट्रीम का। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर, खड़े पानी मतलब शांत जल में, यानी स्टिल वाटर की बात हो रही है। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वह नदी में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं से लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या है, यानी आपसे धारा का वेग पूछ रहा है कि पानी किस गति से बह रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। शांत जल में चाल कितनी दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर धारा का वेग आपको दिया नहीं गया। तो धारा का वेग मैं मान लेता हूँ कि धारा का वेग 1 किलोमीटर/आवर है। अब मुझे चलना है कितना है 36 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, 36 किलोमीटर चलना है धारा की दिशा में। मान लेता हूँ कि धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में है और वापस मुझे जाना है 36 किलोमीटर। ठीक है, एक बार मैं चलूँगा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और फिर वापस धारा के विपरीत आऊँगा 36 किलोमीटर। टोटल मुझे जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 घंटे का लग रहा है। तो जब मैं 36 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करूँगा और 36 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करूँगा, तो दूरी तो है तो मेरे पास चाल भी होना चाहिए, तभी मैं समय निकाल पाऊँगा। तो दिशा में चाल कैसे निकालेंगे, तो धारा की दिशा में चाल, शांत जल में जो चाल होगी उसमें धारा का वेग जोड़ देंगे। शांत जल में चाल कितनी है आपके पास 10, तो दिशा में चाल हो जाएगी 10 + a किलोमीटर/आवर। और विपरीत चाल की अगर बात करें तो विपरीत चाल हो जाएगी, शांत जल में जो चाल है उसमें से धारा का वेग माइनस कर देंगे, हो जाएगा 10 - a किलोमीटर/आवर। अब 36 किलोमीटर में धारा की दिशा में जाऊंगा तो जो समय आएगा उसे मान लेता हूँ t1। समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 36, चाल कितनी है दिशा में चलने की 10 + a।
विपरीत समय की बात करें तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है आपकी 10 माइनस है। ये दोनों समय कितने हो रहे हैं जुड़कर, ये दोनों समय कुल कितना हो रहा है 20 घंटे का, यानी T1 और T2 दोनों कितना होना चाहिए 20 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा 36 बटे 10 प्लस ए प्लस 36 बटा 10 माइनस ए बराबर 20 घंटे। अब इसे या तो मैं ऑप्शन से सॉल्व करूँ या मैं इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूँ। तो देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। पहली बात मैं 36 कॉमन निकाल के साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 10 प्लस ए प्लस 1 बटा 10 माइनस ए। 36 इस साइड आएगा तो नीचे पहुँच जाएगा 20 बटा 36। कितना आएगा 20 बटा 36। अब इसे कैंसिल आउट कर दो 4 से 5 बार में और 4 से 9 बार में। अब ये आपके सामने, या तो इसे मैं यहाँ से इक्वेशन बनाकर सॉल्व करूँ, यहाँ पर लिख कर आ गया आपके पास 1 बटा 10 प्लस ए 1/10 माइनस ए इज इक्वल टू 5 बटा 9। कितना आ गया 5 बटा 9। या मैं इसे एलसीएम लेके इक्वेशन बना के सॉल्व कर दूँ, या मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई करा दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। तो दोनों तरीका देखिएगा, दोनों तरीके से इसको समझते हैं यहाँ पर। अब मैं अगर इसे आगे डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो आगे किस प्रकार एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो आपका बनेगा वो आएगा कितना 10 प्लस ए इंटू 10 माइनस ए। यहाँ हो जाएगा जब इससे डिवाइड करोगे 10 माइनस ए और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 20। 10 और 10 जुड़कर कितना हो जाएगा 20। क्या आया यहाँ पर 20 बटे 10 प्लस ए और 10 माइनस ए बराबर 5 बटा 9। अब आप 5 से और कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9 चौक 36 हो जाएगा और ये कितना बचेगा यहाँ पर 10 प्लस ए और ये हो जाएगा 10 माइनस ए। थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है दोस्तों, तो एडजस्ट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 प्लस ए बन जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 100, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 64। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इस प्रकार ए निकल के आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो कितना बना, पहला ऑप्शन। अब अगर इसे अपन सॉल्व करना चाहते तो यहीं से मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल सॉल्व कर लेता। कैसे, एक ऑप्शन उठाता और यहाँ पर एक वैल्यू पुट करके देखता, लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें भी 5 बटा 9 आया तो वो मेरा आंसर सही हो जाता। तो इसे मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जिन जिन का आंसर सही होगा उन्हें अपन पर्सनली लाइक करेंगे, और जिनसे नहीं बनेगा वो कमेंट्स करें कि जिनका आंसर नहीं आया कल मैं आप लोगों को वापस समझाऊंगा अगर आंसर आप लोगों के नहीं आए, अगर राइट आंसर नहीं आए। तो दोस्तों थैंक यू, बढ़ते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ दिक्कत हो या कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू, बाय बाय।